आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि बहुपद क्या है। बहुपद के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, देख लीजिए। लिखा है एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीज व्यंजक जिसमें एक्स के केवल और ऋणात्मक घात ही हो। क्या कर रहा है? एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीज व्यंजक जिसमें एक्स के केवल और ऋणात्मक घात ही हो। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 4x² प्लस 6x प्लस 3 लीजिए। यहाँ पर पावर पर इसमें प्लस चार्ज है, 4x² पर प्लस चार्ज है और 6x पर प्लस 1 चार्ज है। ये सब क्या है? बहुपद है। 4x प्लस 2 ये सब बहुपद, क्योंकि इस पर पावर पॉजिटिव आ रहा है। मान लीजिए 6x² प्लस 5x ये सब बहुपद है। ठीक, ये सब क्या है? बहुपद है। मान लीजिए आपको x पावर -2 प्लस 4x प्लस 5 दे देगा, तो देख लीजिए इस पर पावर नेगेटिव आ रहा है और उस परिभाषा में लिखा हुआ है क्या? और ऋणात्मक घात होना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव, यहाँ बोल रहा है पॉजिटिव होना चाहिए। ये बहुपद नहीं होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं बहुपद की घात की ओर। बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद की घात क्या होता है, चलिए समझते हैं। बहुपद की घात डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का घात। कह रहा है बहुपद P ऑफ X an x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1 प्लस ... a1 x प्लस a तक, जहाँ n बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ n बराबर 0 नहीं होना चाहिए वही n जो है बहुपद का घात हो रहा है। ओके, चलिए आपसे पूछ देगा कि जैसे मैं, चलिए पहले इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5x प्लस 7 का घात पूछ देगा। सबसे अधिकतम घात जो है वही इसका घात हो जाएगा। इसका घात कितना है? x पावर 1 है, इसलिए इसका घात हो जाएगा 1। जैसे मान लीजिए कहेगा 6x² प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2 का घात पूछ देगा। 2 का घात, इसका घात कितना है? सबसे अधिकतम घात होता है बहुपद घात। कितना घात है इसका? 2, इसका 2 हो जाएगा घात। ओके, और ये भी पूछ सकता है कि इसमें 6x का घात कितना है, 6x का घात कितना है, तब बोलना है x²। जब पूछ देगा 5x का घात कितना है, इस पर पावर 1 है, इसका हो जाएगा घात 1। ठीक, आगे चलते हैं। अब समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। एक नंबर में है पद के आधार पर नहीं होता, पद के आधार पर ये बहुपद है, बहुपद घात के आधार पर। एक नंबर में है रैखिक बहुपद है लीनियर पोलिनोमियल। एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका एग्जांपल चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4x प्लस 5, इसका अधिकतम घात 1 है, ये हो गया आपको रैखिक बहुपद। और ले लीजिए इसका, ले लीजिए
वाई स्क्वायर, ये तो हो जाएगा द्विघात 3x माइनस 7, ये भी हो जाएगा आपको रैखिक बहुपद। जब y प्लस 3/8 ये हो जाएगा बहुपद, ये भी हो जाएगा आप लोगों को रैखिक बहुपद। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमने नोट में लिखे हैं रैखिक बहुपद का मानक रूप, रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b है, जिसमें a और b वास्तविक संख्या है एवं a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, वो जो है रैखिक बहुपद का ये मानक रूप है ax प्लस b। रैखिक बहुपद का मानक रूप ये है ax प्लस b। चलिए ठीक है, और तो आगे चलते हैं, समझते हैं। 2 नंबर का है द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघाती बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद का घात 2 हो, वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए 6x² प्लस 3x प्लस 5, इसका अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? 2। ये हो जाएगा आपको रैखिक बहुपद। जैसे कर देगा x² माइनस 5x, इसका अधिकतम घात कितना है? 2। ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। ओके, और ये भी कर देगा, जैसे मान लीजिए y² माइनस 4, ये भी एक द्विघाती बहुपद है। 5z² प्लस 1/8, ये भी द्विघाती बहुपद है। चलिए आगे चलिए फिर लिखिए नोट में द्विघाती बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ a b वास्तविक संख्याएं हैं एवं a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। नोट में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ a b वास्तविक संख्या है एवं a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, 3 नंबर का है त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए 3 घात का बहुपद, जिसमें 3 घात हो, 3 घात का बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। 3 घात का बहुपद, जैसे 3 घात मान लीजिए x पावर 2 बोलेगा, इसमें घात ये जो है पावर, इसको बोलेगा घात। ओके, और इसको बोला जाता है आधार। समझे? चलिए, और इसका एग्जाम्पल क्लियर कर देते हैं। जैसे कह देगा x³ माइनस 5, इस पर घात कितना है? q। ये हो गया त्रिघाती बहुपद। इसका देगा 4x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इस पर पावर कितना है? सबसे अधिकतम पावर जो है ना, वही होता है बहुपद घात। इस पर अधिकतम घात कितना है? 3। इसका हो जाएगा घात 3। ठीक, इत्यादि कर दीजिए। ओके, फिर लिखिए नोट में त्रिघाती बहुपद का मानक रूप, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या है और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो जाए तो पूरे उसका सब हो जाएगा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, चलिए, और आप लोग आगे ले जाते हैं। आप लोगों को अगला टॉपिक है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। बहुपद का मान क्या होता है? यदि p ऑफ x चर x में बहुपद है,
तो x की जगह कोई कांस्टेंट a रखने पर, कोई अचर पद a रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या p ऑफ x का x बराबर a पर मान कहलाता है। ठीक, इसका आप लोगों को टोटल एग्जाम्पल्स क्लियर कर देते हैं। इस एग्जाम्पल देखिए, कहेगा यदि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25 हो तो x बराबर 3 पर आपको एक बहुपद है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है। अब लिखेंगे p ऑफ x का मान, p ऑफ x का मान जहाँ x है वहाँ देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 25। आप सुगुना कीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12 माइनस 25 1। फिर इसको जोड़िए, कितना होगा 21 माइनस 25, घटाइएगा तो -4 हो गया इसका बहुपद का वैल्यू। ओके, अब चलते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद की शून्यक बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, चलिए समझते हैं। एक वास्तविक संख्या a, कोई वास्तविक संख्या a है, बहुपद p ऑफ x का शून्यक कहलाता है। कोई देखिए, एक वास्तविक संख्या a बहुपद p ऑफ x का शून्यक कहलाता है यदि p ऑफ a बराबर 0 हो। यदि p ऑफ a बराबर 0 हो। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 का x बराबर -2, x बराबर -2 का मान, सॉरी -2 पर मान कितना है उसका निकालना है। जहाँ आप लोगों को x है वहाँ देंगे -2, जहाँ x है वहाँ -2 दे। p ऑफ x कितना है -2, तो -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 8 माइनस 2 माइनस 20 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 8 दूना 16 माइनस 20। ओके, इन दोनों को पूरा ऐड कीजिए। 20 माइनस 20 बराबर हो गया 0, तो यही 0 लिखिए। अतः -2 p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 का एक शून्यक है। जब आप लोगों को उसका वैल्यू पुट कीजिएगा, अगर उसका मान आएगा 0 तो समझिएगा उसका शून्यक है, अगर उसका मान नहीं आएगा 0 तो समझिए नहीं है शून्यक है। देख लीजिए, p का मान दिए -2, p का मान -2 दिए, जहाँ x है हम वहाँ -2 पुट किए, तो का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 8 दूना 16 फिर -20, फिर दोनों को जोड़े हैं, 4 और 16 को 20 में से गया 20, 0।
हो गया। अतः -2p(x) इतना का एक शून्यक है। चलिए आगे। अब है बहुपद के शून्यक और गुणांकों। बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलिए चलते हैं 1 नंबर में। कह रहा है यदि अल्फा, मान लीजिए कोई शून्यक है और उसका शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक। इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा। इसको बुलाया जाता है अल्फा, इसको बुलाया जाता है अल्फा, इसको बुलाया जाता है बीटा। ओके, लिखे हैं यदि अल्फा और बीटा, अल्फा को बीटा किसी रैखिक बहुपद ax + b के शून्यंक है। यदि अल्फा और बीटा किसी रैखिक बहुपद ax + b के शून्यंक हो तब उसका क्या है सूत्र। लिखे हैं ax + b बराबर -b/a। -ba हो गया, b क्या है, ये कांस्टेंट है, ये अचर पद है। आप लिखिए हिंदी में माइनस अचर पद बाय x का गुणांक, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। ओके, चलिए इस फॉर्मूला को पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 2 नंबर में। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक हो तब। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक हो तब क्या होगा इसका फॉर्मूला। ओके, देखिए इसलिए चूंकि पढ़ लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये -b क्या है यहाँ पर, माइनस अचर पद, ये b है, x का गुणांक है, b है x का गुणांक, और एक क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक। इस फॉर्मूला को पूरा आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक। तथा दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पे c क्या है, अचर पद, लिखेंगे बराबर देकर अचर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c क्या है, अचर पद, और एक क्या है x² का गुणांक, ये x² का गुणांक। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इस फार्मूला को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 3 नंबर में। यदि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा किसी त्रिघातीय बहुपद, किसी त्रिघातीय बहुपद ax3, किसी त्रिघातीय बहुपद ax3 + bx² + cx + d के शून्यंक हो तब क्या होगा। ओके, चलिए इसका 3 ठो शून्यक होगा। इसका 3 गो शून्यक होगा। एक में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
बराबर माइनस बी बट्टा ए। देखिए इसमें बी कौन है, बी माइनस तो है ये है, बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक क्या है क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो गया। ठीक, तीसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बट्टे ए। यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सी क्या है एक्स का गुणांक, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बाय एक क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो गया दूसरा फार्मूला। तीसरा है अल्फा बीटा गामा, इसका होता है माइनस डी बट्टे ए। समझिए यहाँ पर क्या है, डी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये अचर पद है, जब इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये अचर पद है। तो अचर पद बाय या माइनस अचर पद और एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, पोस्ट में घेर दीजिए। ये तीनों फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये तीनों बहुपद का फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, और आगे क्लास हम करेंगे, नेक्स्ट दिन करेंगे। आज बस इतनी रहना चाहिए, छोड़ देंगे, रहने दीजिए।